नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गोवा, कर्नाटक, झारखंड दौरा। आज झारखंड के शताब्दी समारोह सहित कार्यक्रमों में होंगी शामिल। दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय सम्मेलन कल से हुआ शुरू। मुरैना में भाजपा नेता दीपेंद्र भदौरिया ने कार से 5 लोगों को रौंदा। सड़क किनारे आग ताप रहे थे सभी लोग। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस की पीड़ित बोली, डरने वाली नहीं हूं। सीबीआई से एससी में याचिका दाखिल। भारत रत्न और पद्म अवार्ड उपाधि नहीं, इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा। चंडीगढ़ में विजिबिलिटी जीरो। मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 10 से नीचे। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आज होगा मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन। आज सम्मेलन होगा। आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शुरू हो चुका है। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र राज्यों के बीच बातचीत और तालमेल को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद पर आधारित है ये सम्मेलन। देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाना, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य मकसद है। तो देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाना इस बैठक का मुख्य मकसद है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रतलाम से है, जहां जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराज एक व्यक्ति ने पंचायत कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। ये मामला रतलाम शहर के समीप स्थित ग्राम पंचायत मंगरौल का है। आरोपी ग्रामीण ने पेट्रोल छिड़ककर दफ्तर फूंका है, जिससे वहां रखी कंप्यूटर, महत्वपूर्ण फाइलें और फर्नीचर जलकर राख हो गए। पेट्रोल डालकर दफ्तर फूंकने का वीडियो सामने आया है। आरोपी की पहचान 40 वर्षीय गोपाल भाभर के रूप में हुई है। चश्मदीदों के अनुसार गोपाल सुबह पेट्रोल की बोतल और माचिस लेकर पंचायत भवन पहुंचा था। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह जबरन अंदर घुस गया और आग लगा दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी दफ्तर के अंदर आग लगाकर भागते हुए साफ दिखाई दे रहा है। लगा के बैठा था। गोपाल डामर आया और उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल भी दी। तो वो बोला कि आज पंचायत नहीं खुलेगी। मैंने कहा क्यों यार भाई, पंचायत तो खुलेगी आज। तो उसके बाद उसने बोतल निकाली और अंदर जाके उस पर उड़ेल दी। टेबल वगैरह पे प्रिंटर कंप्यूटर वगैरह पड़े थे, उस पर डाल दिया, वो पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद मैंने उसको बाहर निकाल दिया और दरवाजा लगा दिया। उसके बाद फिर उसने अपने हाथों से दरवाजा खोल के आग लगा दी उसमें। मैं घर पे थी और पंचायत के लिए निकलने वाली थी,
तो वैसे ही पंचायत के लिए निकलने वाली थी, वैसे ही मेरे पास विनोद सायक का फ़ोन आया। बोले यहाँ सरपंच साहब झगड़ा हो रहा है और ये पेट्रोल वगैरह डाल के पंचायत को जलाने की कोशिश कर रहा है। मैं वहाँ से आऊँ इतने उसने आग लगा दी थी और पूरा प्रिंट वगैरह सब, कंप्यूटर वगैरह का सब जितना भी था सामान, टेबलें कुर्सी वगैरह सब जल चुके थे। और वो आई, जब उससे पूछा तो वो बोले मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए दो उसके लड़के का, जो मतलब अभी हाल फिलहाल में जिंदा है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहा है और आवास योजना मांग रहा है और मुआवजा मांग रहा है। ये सालाखेड़ी चौकी है हमारे स्टेशन रोड की, वहाँ पे ग्राम पंचायत मागरोड, वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम गोपाल है, उसने पंचायत में आग लगा दी, जिस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया, तत्पर उसको गिरफ्तार कर लिया है और हमारा इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे मंडला से। अगली खबर है जहां मवई विकासखंड से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां के पीएम श्री एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोंटा के छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल समय के दौरान बनाए गए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इन वीडियो ने स्कूल के अनुशासन और शैक्षणिक गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अनुशासन की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती दिखाई दे रही हैं। छात्र स्कूल परिसर के भीतर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त दिखाई दे रहे हैं जो किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान की मर्यादा के विपरीत है। ये मामला सीधे तौर पर विद्यालय के प्राचार्य की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। वीडियो के प्रसार के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखा गया है और शिक्षा विभाग की काफी किरकिरी हुई है। कलेक्टर ने संज्ञान लिया इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लिया और विशेष जांच टीम जो है इसके लिए बना दी गई है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है जहां नए साल 2026 के आगमन को लेकर हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और इन्होंने आज बता रहे थे देखा नहीं था, तो मैंने आते ही इनसे पूछ रहा था कि भाई हम तो वो स्टेडियम में पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कार्यक्रम है। लेकिन वो विधायक श्री देवेंद्र कुमार जी, झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री शिवेंद्र नाथ को, खिलाड़ियों को बधाई कि आप लोग इसमें सहयोगी हुए, इसमें आपने भाग लिया और भाग ही नहीं लिया, अनुशासन का आपने परचम लहराया। बढ़ाएंगे क्योंकि आप सब के बीच में निशिकांत जी जैसे सांसद होते हैं, आप सबको ये मदद करने के लिए घोषणा की है। और इन्होंने आज बता रहे थे देखा नहीं था, तो मैंने आते ही इनसे पूछ रहा था कि भाई हम तो वो स्टेडियम में पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कार्यक्रम। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगली अहम खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ से। अगली अहम खबर है तो अहम खबर सामने आ रही है रायपुर से। ये खबर सीएम विष्णुदेव साय आज दुर्ग भिलाई के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे रायपुर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे। दुर्ग में हलबा आदिवासी समाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिलाई जयंती स्टेडियम में दिव्य हनुमंत कथा में शिरकत करेंगे। अंतर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे भिलाई से रायपुर लौटेंगे। तो भिलाई जयंती स्टेडियम में दुर्ग में हलबा आदिवासी समाज कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दुर्ग में हलबा आदिवासी समाज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अंतर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे भिलाई से रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो रायपुर से अहम खबर, सीएम विष्णुदेव साय आज दुर्ग और भिलाई के दौरे पर। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दुर्ग में हलवा आदिवासी समाज कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री।
भिलाई जयंती स्टेडियम में दिव्य हनुमान कथा में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। और अगली खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली रवानगी के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बघेल ने शास्त्री को कल का बच्चा करार दिया और उन पर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का गंभीर आरोप लगाया। बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ के किसी भी विद्वान साधु संत से शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती दी। बघेल ने तल्ख अंदाज में कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म भी नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते आ रहे हैं। मेरा अपना बेटा उनसे उम्र में बड़ा है। छत्तीसगढ़ कबीर और गुरु घासीदास की भूमि है। इस बयान के बाद प्रदेश में सनातन धर्म और अंधविश्वास के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ गया। ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ कबीर जी गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को समर्पित वीर बाल दिवस यमुनानगर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य के तहत जिले के बाल देखरेख संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम से दिया गया संबोधन रहा। बालकुंज, ओपन शेल्टर होम और विभिन्न केंद्रों में बच्चों ने प्रधानमंत्री के भाषण को लाइव सुना। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि साहिबजादों की शहादत केवल एक स्मृति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, दृढ़ता और नैतिक मूल्यों का संदेश है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक बात करना चाहता हूं कि मैं CWC मेंबर सुशील कुमार गुलाटी, आज हम बाल कुंज में वीर बाल दिवस को मनाया गया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर एक सप्ताह निश्चित किया गया कि इस दौरान वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आज बाल कुंज में इस संबंध में बच्चों ने बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया
जिसमें ड्राइंग कंपटीशन था, एसे राइटिंग कंपटीशन था और बहुत सारे कंपटीशन थे, जिसमें वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने एसे राइटिंग किया या विभिन्न ड्राइंग के चित्र बनाए। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर गढ़वाल से है, जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत कर अटल जी को नमन किया। के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें राष्ट्रभक्त और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बताया। डॉक्टर रावत ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में भारत ने न केवल राजनीतिक स्थिरता पाई, बल्कि पोखरण पर परीक्षण और आर्थिक सुधारों के जरिए विश्व पटल पर अपनी सशक्त पहचान बनाई। उनके विचार आज भी देश के विकास के लिए प्रासंगिक हैं। बिहार के सभी जिला में विधानसभा में अभी तक 3000 सौदे बना रखे हैं। जहाँ कहीं उनके गुरुजी उनको जो है जहाँ भी कहीं भाषण होते थे उनको लेके जाते थे। विशेष रूप से पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। एक बार जितने कार्यकर्ता खड़े हैं जरा जोर से जो जीत हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में पार्टी ने निर्णय किया बिहार के सभी जिला में विधानसभा में अभी तक 3000 सौदे बना रखे हैं। जहाँ कहीं उनके गुरुजी उनको जो है जहाँ भी देखिए, आपको सबको पता है कि अटल स्मृति सम्मेलन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। यहाँ पे वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया श्रीनगर में, और मैं कह सकता हूँ कि अटल जी हमारे दूरदर्शी नेता रहे हैं। अटल जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई है। अटल जी जो है देश के प्रधानमंत्री जब वो थे तो उन्होंने ही उत्तराखंड राज्य बनाया है। आज हम सब लोगों ने उनको यहाँ पे नमन भी किया है। जैसे कि यहाँ पे अटल बिहारी उनका स्मृति वर्ष का था, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें जब मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे शिक्षक हैं, वो शुभम प्रभाकर सर, तो उन्होंने मुझे संदेश दिया, तो मैंने सोचा कि उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 तारीख से और 31 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में श्रीनगर विधानसभा का अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किया गया। कल पौड़ी विधानसभा का सम्मेलन आयोजित होना है और 28 तारीख को चौबट्टा खाल विधानसभा का सम्मेलन सतपुली में आयोजित किया जाना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस से अहम खबर है, जहां झगड़े निपटाने गई डायल 112 पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। हाथ जोड़कर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नशे में थे सभी पुलिसकर्मी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथरस जिले के एक गांव में झगड़े की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। महिलाओं समेत ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और गाड़ी से खींचकर पिटाई की। मारपीट में पुलिसकर्मियों की खाकी तक फाड़ दी गई। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के नूरपुर गांव का है, जहां शुक्रवार रात गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़े की सूचना मिलने पर डायल 112 पीआरबी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने एक किशोर को थप्पड़ मारा, उसे जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया, जिससे ग्रामीण भड़क गए। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों श्री जोरावर सिंह और श्री फतेह सिंह की महान शहादत की स्मृति में शुक्रवार को फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में वीर बाल दिवस का गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने साहिबजादों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके शौर्य को याद किया। अतिथि सांसद मुकेश राजपूत ने साहिबजादों के वीर आपको बता दें, साहिबजादों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अल्पायु में धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना अद्वितीय साहस का प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे ही महान बलिदानों से भारत राष्ट्र की नींव मजबूत हुई है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने चमकौर के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि साहिबजादों का साहस हर देशवासी के लिए प्रेरणा का पुंज है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों ने नई दिल्ली के भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण देखा। इस मौके पर एसपी श्रीमती आरती सिंह, सीडीओ विनोद कुमार गौड़ सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की घटना सामने आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाली निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। लाठी डंडे, ईंट पत्थर और फावड़े से हमला किया गया। दबंगों के हमले से महिला, बच्चे समेत कई लोग घायल हुए। मकान की छत पर चढ़कर दबंगों ने कहर बरपाया। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। गजरौला कोतवाली इलाके के दरियापुर गाँव का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगों का कहर देखने को मिला है। ईंट पत्थर लाठी डंडों से जबरदस्त पिटाई कर पीड़ितों को घायल किया है। दबंगों के हमले से महिला, बच्चे समेत कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। तो दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की घटना सामने आई। अमरोहा से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। नाली निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। अगली खबर ललितपुर से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण में हो रही देरी से प्रशासन का पारा चढ़ गया है। आपको बता दें, झांसी ललितपुर कमिश्नर बिमल कुमार ने निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए ठेकेदार को बेहद सख्त और अनोखी चेतावनी दी। जनता की परेशानी को देखते हुए कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर विमल कुमार ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कहा कि झांसी से ग्वालियर तक के बीच बन रहे फ्लाईओवर के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन यहां की सुस्ती असहनीय है। उन्होंने ठेकेदार को 15 जनवरी तक कार्य पूर्ण करने की अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, यदि इस तारीख तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो जहां काम अधूरा होगा तुझे अपनी कार में साथ बिठाकर वहीं से नीचे
कूद जाऊंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है, जहां एसपी आपको बता दें, रिजुल कुमार ने मानवता की मिसाल पेश की है। ठंड से ठिठुर रहे लोगों को एसपी ने कंबल वितरण किया है। सड़क पर देर रात चलने वाले ई रिक्शा चालकों को बांटे हैं कंबल। सड़क किनारे कूड़ा बीनने वाले बच्चों को भी कंबल वितरित किया गया। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में काला आम चौराहा पर बांटे गए ये कंबल। रेलवे स्टेशन के किनारे भी एसपी ने बांटे हैं कंबल। ठंड में कहाँ पर हो? इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है और रोज़ ही भारी कोहरा पड़ रहा है और अभी जनवरी में और भी ज़्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं। तो इसी को देखते हुए कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में उन लोगों को तलाशा गया जिनके पास ठंड से बचने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कुछ बच्चे जो आग ताप रहे थे, ई रिक्शा वालों को हमने रोककर उन लोगों को भी कंबल वितरण किया और ये बुलंदशहर पुलिस की तरफ से आज ये कंबल वितरण हुआ है। और ऐसे ही जो अभियान हैं ये अलग अलग एरियाज़ में जैसे खुर्जा, डिबई यहाँ भी किए जा रहे हैं। लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ सबसे पहले कि अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने जितने भी अपने आसपास वाले लोग हैं उनको ठंड से बचाएं। ब्रेक के बाद अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर है, माफिया अतीक के डायलॉग पर इंस्टाग्राम रील वायरल हुई है। तो माफिया अतीक के डायलॉग पर ये रील वायरल हुई है। गद्दी मतलब माफिया, माफिया मतलब गद्दी के डायलॉग पर रील वायरल हुई है। फॉर्च्यूनर कार की छत पर स्टंटबाजों ने स्टंट किया। 2 कारों को इस दौरान सीज कर दिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो गद्दी मतलब माफिया और माफिया मतलब गद्दी के डायलॉग पर रील बनाई गई है। माफिया अतीक के डायलॉग पर रील बनाते युवा नजर आए। 2 कारों को इस दौरान सीज किया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का यह मामला है। आप देख सकते हैं खुली कार पर यह वीडियो बनाकर स्टंटबाजी की गई है। प्रयागराज से अहम खबर, माफिया अतीक के डायलॉग पर रीलबाजी की गई है। पुलिस ने कार्रवाई की है। माफिया अतीक के डायलॉग पर रील वायरल की गई। फॉर्च्यूनर कार की छत पर स्टंटबाजों ने स्टंट किया। 2 कारों को इस दौरान सीज किया गया, जबकि 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। गद्दी मतलब माफिया, माफिया मतलब गद्दी के डायलॉग पर रील
बनाई गई। खुली कार पर ये रील बनाई गई। इस दौरान 2 कारों को सीज किया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर है, जहां बेगम पुल पर रईस जादव का आतंक देखने को मिला है। हूटर बजाती गाड़ियों से बाजार में जाम लगाया गया। स्टंटबाजी का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है। लापरवाह थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। लाइन हाजिर किए गए हैं थाना अध्यक्ष। एसएसपी ने इंस्पेक्टर सदर बाजार विवेक राय को लाइन हाजिर किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार सवारों की तलाश शुरू की है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के बेगम पुल का यह मामला है। तो लापरवाह थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। स्टंटबाजी के खेल में सड़क को जाम किया गया है। लोगों को भारी परेशानी इस दौरान देखने को मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब तलाश शुरू की है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के बेगम पुल का यह पूरा मामला है। तो मेरठ से अहम खबर, बेगम पुल पर रईस जादव का आतंक। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं तथा हंगामा करते हुए एवं हूटर बजाते हुए जा रहे हैं। ये मामला थाना सदर बाजार के बेगम पुल का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से गाड़ियों को तथा युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर, जहां एनसीआर में घना कोहरा और ठंड का सितम जारी है। वाहनों की रफ्तार भी इस दौरान थमती नजर आई है। विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। सिर्फ 20 मीटर विजिबिलिटी अब रह गई है। गलन भरी ठंड से अलाव और चाय की दुकान अब लोगों का सहारा बनी हुई। लोग अलाव तापकर सर्दी से छुटकारा निजात पा रहे हैं। खुद अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे उत्तर भारत में भीषण सर्दी का प्रकोप है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो पूरा एनसीआर सर्दी के प्रचंड प्रकोप झेल रहा है। आपको बता दें, ऐसे में विजिबिलिटी भी कम हुई है। 20 मीटर विजिबिलिटी रह गई है। वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। लोग चाय पीकर अलाव तापकर सर्दी से छुटकारा पा रहे हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। बात करते हैं उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता हुआ जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर में, और बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में घने कोहरे और ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त हम देखिए, अगर तस्वीरों की अगर बात करें तो इस वक्त हम मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर मौजूद हैं। तस्वीरों में अगर हमारे कैमरामैन देखिए तस्वीर दिखाएं, ये हाईवे की तस्वीरें, और देखिए चारों तरफ की अगर तस्वीरें दिखाएं। इधर से अगर आप दिखाएंगे, देखिए वाहनों की अगर बात की है, वाहनों की रफ्तार पे भी देखिए मेरे कैमरामैन वाहनों की तस्वीर दिखा रहे हैं। वाहन चालक हैं वो लाइट जलाकर धीरे धीरे अपने वाहनों को लेकर चल रहे हैं। और बात की जाए, देखिए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति है, क्या है हालात। और देखिए अगर बात की जाए, एक फेरी वाले भाई मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? अब्दुल फेरी का काम करते हाँ, हैं? फेरी का काम करते हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? बहुत ठंड पड़ रही है ज़्यादा। अच्छा, ठंड बहुत है। अच्छा, सुबह से जब निकलते हो तो किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा घना घना कोहरा है। अच्छा, आपके वाहन की लाइट भी जल रही है? हाँ जी। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही, पेट पालन की वजह से? हाँ, पेट पालन की वजह से जाना पड़ता है। जाना पड़ता नहीं, परेशानी बहुत है। ज्यादा परेशानी है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहीं जैसे आप जाते हो इस रोड पे, जब आप गए हो तो कहीं आपको अलाइव की व्यवस्था देखने को मिली? नहीं मिली, नहीं है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए, ये फेरी वाले भाई हैं, इनका कहना ये है कि यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए एक भाई मौजूद है, ये मजदूर एक भैया क्या नाम है भैया? ललित। क्या काम करते हो? कंडक्टरी करता हूँ मैं। अच्छा, कंडक्टरी। अच्छा, आज नहीं गए? आज जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ। कोहरा का ज्यादा माहौल है, इसलिए धीरे धीरे जा रहा हूँ। कोहरा बहुत ज्यादा है? हाँ। ठंड भी बहुत ज्यादा है? ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही है सर्दी में? सामने कुछ दिख ही ना रहा, धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ। देखिए तस्वीरों की अगर बात करें, तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार कोहरे का जो सितम है। देखिए इधर आप देख सकते हैं कि 20 मीटर दूरी तक का दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। अगर वाहन चालकों की अगर बात करें तो वाहनों की रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगाए। देखिए वाहनों को अगर देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जो वाहन चालक हैं वो भी वाहन चलाने में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखें, कह सकते हैं कि जिस तरह से देखिए एक वाहन चालक है, ये इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? जीशान। अच्छा जीशान, जिस तरह से आप वाहन चला रहे हैं किस तरह की दिक्कतें आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है जी। घना कोहरा है? घना कोहरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, गाड़ी से गाड़ी तक नहीं दिखाई दे रही। तो इस अगर बात की जाए तो रफ्तार पे भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगे हैं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है? बिल्कुल आती है जी, परेशानी, सारी परेशानी है। कोहरा में गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाई जाती। तो परेशान है कहीं ना? बिल्कुल। देखिए एक भैया हैं, देखिए भैया मेरे साथ मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं अपने रिक्शा को लेकर जा रहे हैं। इनसे भी हम बात करते हैं किस तरह की दिक्कतें। क्या नाम भैया? भैया मेरा नाम इस्माइल है। अच्छा, जिस तरह से आप मजदूरी करने जा रहे हैं तो किस तरह की परेशानी आ रही है कोहरे में? आप परेशानी यही आ रही है, पूरा दिन ऐसे कोहरे में खत्म हो जावे, और क्या हो रही है। तो फिर तो परिवार का पालन पोषण भी बड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ, दिक्कत तो आ ही रही है, काम ना आए, एक तो ऊपर से ये कोहरा हो रहा है। देखिए लगातार देख सकते हैं जो लोगों का जो कहना है, जो लोगों का यही कहना है कि कोहरे के कारण लगातार लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में लगातार जिस तरह से सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बुलंदशहर की अगर बात करें, बुलंदशहर मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग की जो तस्वीरों को भी देख सकते हैं। लोगों ने, जो वाहन चालक हैं उन्होंने भी अपनी परेशानी को बताया है, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी बताया है कि लगातार काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि लगातार सर्दी का जो सितम है ये कब तक रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो सर्दी के सितम से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर है। यमुना सिटी में ईवी चार्जर व सौर उपकरण निर्माण निंजस इलेक्ट्रिक को सेक्टर 8D में भूमि आवंटन किया गया है। 169 करोड़ के निवेश से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट के पास हाई रेटेड चार्जर बनेंगे। रोजगार के नए अवसर इस दौरान विकसित होंगे। हरित तकनीकी का केंद्र बनेगा ये क्षेत्र। तो निंजस इलेक्ट्रिक को सेक्टर 8D में भूमि आवंटित की गई है। एयरपोर्ट के पास हाई रेटेड चार्जर बनेंगे। रोजगार के अवसर भी इससे खुलेंगे। हरित क्रांति का केंद्र बनेगा ये क्षेत्र।
यमुना सिटी में ईवी चार्जर व सौर उपकरण निर्माण। नोएडा से खबर आपको दिखा रहे हैं। 169 करोड़ के निवेश से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद से अहम खबर है। घने कोहरे और सर्दी का सितम लगातार जारी। घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। विजिबिलिटी भी सामान्य से बेहद कम हुई है। 20 मीटर तक दूरी की विजिबिलिटी बची है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं लोग चाय पीकर और अलाव तापकर खुद को सर्दी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिरोजाबाद में घने कोहरे और सर्दी का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे और सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हुई है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। लोग चाय पीकर और अलाव तापकर सर्दी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा से अहम खबर है, जहां 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई। 3 घंटे तक बंधक बनाकर पीटते रहे आरोपी। परिजन ने पुलिस के पहुंचने पर आरोपियों से छुड़ाया। गंभीर हालत में पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने घटना को अंजाम दिया। गाली गलौज करने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी कला का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है, सेक्टर 12 फुटपाथ पर संदिग्ध हालात में मिला शव। मृतक की पहचान देवेश यादव निवासी कन्नौज के रूप में हुई है। मृतक चौड़ा गांव नोएडा में रहता था। शव पर चोट के निशान फिलहाल नहीं मिले हैं। मौत अधिक शराब या ठंड से होने की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असली कारण स्पष्ट हो पाएंगे। थाना सेक्टर 24 की यह घटना बताई जा रही है। तो 100 पर चोट के निशान हालांकि नहीं मिले हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र की घटना। तो नोएडा से हमको सेक्टर 12 फुटपाथ पर संदिग्ध हालत में मिला शव। मृतक चौड़ा गांव नोएडा में रहता था। शव पर चोट के निशान नहीं मिले। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के हसनपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां गैस गीजर के इस्तेमाल ने एक होनहार युवती की जान ले ली। राजपूत कॉलोनी में शुक्रवार सुबह बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर से दम घुटने के कारण 22 साल की निजी स्कूल संचालिका शिवांशी की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक शिवांशी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाथरूम में वेंटिलेशन न होने की वजह से जहरीली गैस उनके लिए काल बन गई। बेहोशी की हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है, जहां डीएम मेधा रूपम ने खाद्य सुरक्षा बैठक की है। त्योहारों पर विशेष सैंपलिंग अभियान के निर्देश दिए हैं। मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई होगी। रेस्टोरेंट व कैंटीनों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जुर्माना वसूली व आरसी कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।